नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आज पन्ना से बता रहे हैं आपको, जहां राजमाता जितेश्वरी देवी को बड़ी राहत मिल गई है। जिला कोर्ट ने जितेश्वरी देवी को बेल दे दी है। जुगल किशोर मंदिर में हंगामा किया गया था जितेश्वरी देवी को लेकर, देवी के द्वारा, और हंगामे को लेकर गिरफ्तारी भी की गई थी जितेश्वरी देवी की। जितेश्वरी देवी के बेटे ने हालांकि इस मामले में फंसाने के आरोप लगाए और अब बेल मिल गई है। ये देखिए तस्वीरें, ये हंगामे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो हंगामा हुआ था उसकी तस्वीरें और बेल मिल गई उसके बाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये तस्वीरें आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि पूरा मामला क्या है। ये पन्ना का ये मामला है। राजमाता जितेश्वरी देवी जो राज परिवार से आती हैं, जितेश्वरी देवी, इनको राहत मिल गई। जिला कोर्ट ने जितेश्वरी देवी को बेल दे दी है। जुगल किशोर मंदिर में इनके द्वारा हंगामा किया गया था और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कि यहां पर हुआ क्या था, कैसे बड़ी मुश्किल से पुलिसकर्मियों को कितनी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी थी। जुगल किशोर मंदिर जो कि पन्ना का ऐसा स्थान है, ऐसा दिव्य स्थान है जहां पर कईयों की आस्था है, और यहां पर जब बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे उसी दौरान हंगामे की तस्वीर सामने आई थी। पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी इनको संभालने के लिए। जुगल किशोर मंदिर में हंगामा किया गया था और इसी को लेकर राजमाता जितेश्वरी देवी की गिरफ्तारी हुई थी। जितेश्वरी देवी के बेटे ने फंसाने के आरोप हालांकि लगाए हैं और संजय तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं ये पूरा मामला, कि इस मामले में क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, पहले क्या कुछ हुआ था। बताएं संजय। पुनीत, जैसे ही जिला सत्र न्यायाधीश के पास में उनके वकील ने जमानत के लिए अर्जी दी तो उन्होंने कहा कि ये तो जमानती धाराएं थी और इन्हें तो गिरफ्तार किया ही नहीं जाना चाहिए था। इन धाराओं पे इनको तो थाने से ही जमानत मिल जानी चाहिए थी। लेकिन हालांकि हाई प्रोफाइल मामला है, भगवान जुगल किशोर जी का मामला था और राजमाता से जुड़ा हुआ था। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण इनको जेल भेजा गया था। हालांकि एक महिला है और 50 वर्ष से ऊपर की महिला है, इनके घर में कोई नहीं है, इनको तत्काल जमानत दी जाए, यही कारण था कि आज देर शाम उनको जमानत मिल गई। जी, उस दिन क्या हुआ था? जी, उस दिन का जो वाकया है यह है कि जन्माष्टमी के पर्व मनाने के लिए राज परिवार के सदस्यों को आमंत्रण दिया जाता है और राज परिवार के सदस्य में जो महाराजा छत्रसाल, इनके पुत्र हैं 17 वर्षीय छत्रसाल जी देव, उनको बुलाया गया था। लेकिन मंदिर प्रबंधन की लापरवाही कहें या पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहें कि वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाए थे, तो उस वजह से परंपरा को निभाने के लिए जैसे ही राजमाता साहब को पता चला कि मेरे पुत्र को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा, भीड़ में फंसा दिया गया है, किसी तरीके से उनको अंदर जाने नहीं मिल रहा है, तो राजमाता साहब दौड़ती हुई गई और आक्रोशित हो करके उन्होंने कहा कि हमारी बुजुर्गों की 300 वर्ष पुरानी परंपरा का निर्वहन मैं करूंगी। और तभी उन्होंने जो पंडित पुजारी उन्होंने चमन उलाने का। ठीक, बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उसके बाद क्या वाकया हुआ वो तो हम देख ही रहे हैं तस्वीरों में, कैसे पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, कितना हंगामा यहाँ पर हुआ था। हमारा वीआईपी कल्चर नहीं है, हम बस अपना काम करते, परंपरा करते, निकल जाते हैं। और वीआईपी कल्चर की बात हो रही है तो 100 लोगों को प्रवेश करवाते हैं, सब आते हैं, मंत्री आते हैं। किसी ने ये नहीं देखा कि उस दिन पहली बारी नहीं कोई एसपी आया, न कलेक्टर आया, न कोई मंत्री आया। आपको नहीं लगता कोई षड्यंत्र रचा गया है? हमारा बस यही निवेदन है, एक 16 से 17 साल के बच्चे को परेशान किया जा रहा है और अगर हमारे अधिकार के लिए हमारी माँ साहब अगर लड़ ली, राजमाता साहब, तो इसमें क्या गलत किया? कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं आप? जो 2 दिन पहले बलदाऊ जी के मंदिर में तोड़ दिया गया, खुले हम बस देखते रहे, सब लोग देखते रहे कितना षड्यंत्र रचा गया है। बस यही निवेदन कर सकता हूं मैं, बाकी कोर्ट से होगा, कोर्ट हमें न्याय दे। खरगोन से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि रसोई गैस सिलेंडर जो है अब 450 रुपए में मिलेगा। लेकिन किसे मिलेगा? गरीब बहनों को मिलेगा। गरीब बहनों को 450 रुपए में रसोई गैस दी जाएगी। जन आशीर्वाद यात्रा की सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। पहले ये कहा था कि केवल सावन के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन अब हमेशा 450 रुपए में
गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? गरीब बहनों के लिए ऐलान किया गया है कि 450 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। केवल सावन के महीने में नहीं, हमेशा 450 में ही गैस मिलता है। केवल सावन के महीने में नहीं, हमेशा 450 में ही गैस मिलता है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी फैसला हुआ है। कैबिनेट में और भी कई मामलों पर चर्चा की गई। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। मसलन अतिथि शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। अतिथि शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 का मानदेय बढ़ाया गया है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर दोगुना किया गया है। वर्ग 1 को 9 की बजाय 18,000 रुपये मिलेगा। वर्ग 2 को 7 की बजाय 14,000 रुपये मिलेंगे। वर्ग 3 को 5 की बजाय 10,000 रुपये मानदेय मिलेगा। अतिथि शिक्षकों की मानदेय बढ़ाने को लेकर पिछले दिनों सीएम ने ऐलान भी किया था। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिथि शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो वर्तमान मानदेय है उसमें इजाफा करते हुए उसको दुगना किया गया है। मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के राज्यों के निर्देशों के बाद शिवराज कैबिनेट ने प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी है। मॉब लिंचिंग पीड़ितों को सरकार मदद देगी। पीड़ित परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपये। घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान भी है। मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन विभिन्न प्रदेशों को दी है, उस गाइडलाइन के अनुसार मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को लागू करने की सहमति आज की कैबिनेट में दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने SC, ST, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग बैकलॉग के पदों को भरने की बात भी कही। 1 जून 2024 तक भर्ती जारी रहेगी। सीएम जन आवास को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम बदला है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना नाम किया गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर अतिथि शिक्षकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हालांकि सरकार के फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खरगोन जिले के सनावद में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ रोड शो किया। इस दौरान सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म का अपमान देश सहन नहीं करेगा। राजनीति में धर्म का अपमान करने का षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमलनाथ सरकार ने गरीबों की जन हितैषी योजना को बंद करने के आरोप भी मुख्यमंत्री ने लगाए। हमारे अतिथियों का स्वागत कीजिए। जो दल है उस दल के लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म मतलब अपनी सनातन परंपरा, अपना हिंदू धर्म, वो कह रहे हैं वो तो वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का अपमान कोई सहन करेगा क्या? एक बार मेरे साथ बोलो, हर हर महादेव। मैं चेताना चाहता हूं ऐसी ताकतों को। मुख्यमंत्री जन आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीबों के नाम छूट गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना में उनके नाम जोड़े जाएंगे और 2-3 दिन में ही आवेदन भरवाना शुरू कर रहे हैं। कच्ची टपरिया वालों, मत घबराना रे, तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है, सब गरीबों के मकान। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग शहरों से गुजर रही है और ऐसे में दिग्गज बीजेपी नेता न केवल इसमें शामिल हो रहे हैं बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मुरैना में जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिरकत की। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को मिल रहे जन समर्थन से कांग्रेस बौखला गई है और इस वजह से सोशल मीडिया पर अनाप शनाप झूठ परोस रही है। हार के डर से बौखलाहट के साथ एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल
की बाइट को जिस प्रकार से उन्होंने प्रभावित करके, एडिटिंग करके जो झूठ परोसने का प्रयास मध्य प्रदेश के अंदर किया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट करना, यह साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस हार के डर से बौखला रही है। जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए हमले को लेकर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और यात्रा के दौरान लग रहे पोस्टर और नारेबाजी को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका मानदेय डबल किया है, उन आरक्षण उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है, हर पीरियड के आधार पर नहीं लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है उन्होंने। उधर खंडवा के पंधाना विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने आदिवासियों को देश का सच्चा और सबसे पुराना हिंदू सपूत बताया। साथ ही इशारों में कांग्रेस पर आदिवासी समाज को हिंदू धर्म से तोड़ने के आरोप लगाए। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही कुर्सी प्राप्त करना, उनको देश की चिंता नहीं। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी गरीब की गरीबी दूर कर रहे हैं। आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। सरकार की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। देश आज दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। 5 संभागों से बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है। अलग अलग विधानसभाओं से गुजर रहे रथ पर बीजेपी के दिग्गज नेता सवार हो रहे हैं। साथ ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि रथ यात्रा से विधानसभा चुनाव में जीत का रास्ता आसान होगा। खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीकन गांव में सीएम का रोड शो हो रहा है और जन आशीर्वाद यात्रा के साथ मुख्यमंत्री जो पहुंचे हुए हैं तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। खरगोन के भीखन गांव से ये आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। जन आशीर्वाद यात्रा के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हर तरफ स्वागत के लिए मंच सजा रखा है और जोरदार स्वागत कार्यकर्ता यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बात हो या बाकी अन्य कार्यकर्ताओं की बात हो। जो ये रथ है जिस पर सवार होकर मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, इसके दोनों तरफ बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी इस सत्कार को, इस प्यार को स्वीकार कर रहे हैं और उसे लुटा भी रहे हैं। जोरदार स्वागत बीजेपी की तरफ से यहाँ पर तैयारियां की गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये यात्रा जो निकल रही है तो इसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं और स्वागत किया जा रहा है। रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आम सभा हुई। बीजेपी के विधायक और फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा कांग्रेस पर बरसते नजर आए और कांग्रेस और पंडित नेहरू को भारत माता का हत्यारा बताते हुए देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया और जिन्ना को पालने वाला भी करार दे दिया। नहीं था तो मोदी का साथ दोगे कि नहीं? अरे राहुल गांधी तू सुन ले, तेरी मां सोनिया गांधी सुन ले, तेरी बहन प्रियंका बलेरा सुन ले और तेरे जीजा ईसाई सुन ले। कान खोलकर सुन ले हमारी बात, कान खोलकर सुन ले। मोदी माँ का हत्यारा नहीं है, भारत माता का कोई असली हत्यारा है तो वो कांग्रेस और पंडित नेहरू है। उसने देश विभाजन किया है, उसने देश विभाजन किया है। अरे जिन्ना को पाल। सागर जिले के रैली में किशनगढ़ जलाशय परियोजना का भूमि पूजन करने पहुंचे मंत्री गोपाल भार्गव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और उनकी पार्टी को रावण का वंशज और कुकर्मी कहा और बताया कि कई वर्ष पहले भी इन्हीं लोगों ने राम जानकी के रथ पर जूतों की माला पहनाई थी। ये लोग अपने आप को रावण के वंश का कहते हैं, लोग अपने आप को कुकर्मी कहते हैं।
जिन लोगों ने जूतों की माला पहनी। ये स्थिति उस समय की थी। आप इतिहास उठा के देखो, ये तो आजकल मैं देख रहा हूँ ना कहीं टीवी पे आ रहा है, न किसी मोबाइल पे दिख रहा है, न किसी अखबार में दिख रहा है कि 50 साल पहले भी इनका आचरण कैसा था। ये अपने आप के लिए उन्हें ये कहते हैं, कहीं कहीं जैसे मैंने सुना है कि हम राम जी के वंश के नहीं हैं, हम लोग रावण के वंश के, ये बात कहते हैं हम लोग। तो ऐसे लोगों के, ऐसे कुकर्मी लोगों को क्या कहना चाहिए। इतिहास फिर से दोहरा रहा है अपने आप के लिए। मुझे लग रहा है कि जो 50 वर्ष पहले श्री सेलम से या सेलम से जहाँ तक स्मरण है वही शहर था जहाँ से घटना हुई थी और बहुत देश में इसका वावेला मचा था और उसके बाद में इस प्रकार की घटना। इंदौर में बीजेपी के सीनियर नेता ललित पोरवाल कांग्रेस का हाथ थामेंगे। ललित ने बीजेपी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात कही है। मिर्ची बाबा ने भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर मुंडन कराया है। बीच सड़क पर बैठकर बाबा ने मुंडन कराया। इस बीच उनके समर्थक मंत्रोच्चार करते रहे। दरिंदगी के आरोप में, रेप के आरोप में बाबा जेल में बंद थे, लेकिन पिछले दिनों कोर्ट ने बाबा को रेप के आरोप से बरी कर दिया। मिर्ची बाबा के समर्थकों ने बीजेपी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और कहा कि इसके विरोध में बाबा ने मुंडन कराया है। सरकार की हम आंखें खोल रहे हैं। जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अत्याचार बीजेपी सरकार कर रही है, पिछली बार तो कम वोटों से हारी थी, इस बार हम सफाया कर देंगे बीजेपी का। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब मुख्यमंत्री के बाद प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी साफ कर दिया कि मुश्किल की घड़ी में किसानों के साथ सरकार है। जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है वो चिंता न करें। सरकार सैटेलाइट के जरिए खराब हुई फसलों का सर्वे करा रही है। जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उनकी भरपाई राहत राशि के तौर पर सरकार देगी। बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश में सरप्लस बिजली है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बारिश भी हम तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने गुप्तेश्वर भगवान और महाकाल भगवान पर प्रार्थना की तो अच्छी बारिश हो गई है, फसलें बच गई हैं और जो नुकसान हुआ है वो किसान की क्षति नहीं है, राष्ट्र की क्षति है। सरकार के साथ है, किसानों को RBC 6-4 और बीमा का राहत दिलाई जाएगी। सर्वे के निर्देश दे दिए, सैटेलाइट से सर्वे हो रहा है एक एक चीज का। आज बिजली विभाग की कामों की जो है जहाँ पे कोई परेशानी है उसकी मैं समीक्षा कर रहा हूँ और हमारे पास सरप्लस बिजली है। बुरहानपुर में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। शिकारपुरा इलाके में जल भराव की वजह से आवाजाही में लोगों को दिक्कत आई। बैतूल में उफनती नदी को बच्चे पार करने के लिए मजबूर हैं। मोरदंड नदी बारिश के बाद से उफान पर है, लेकिन यहां पुल न होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे नदी को पार कर रहे हैं। जबकि मुरैना में लगातार दूसरे दिन भी बारिश हुई है और बारिश के चलते शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक में पानी भरा हुआ नजर आया है। आपको महाकाल के दरबार में लिए चलते हैं, जहां पर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आज अपने बेटे के साथ बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो सबसे पहले वे बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए। अक्षय कुमार के साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे। आइए 25 सेकंड में खबरें देखते हैं।